जब आप लिखेंगे गैर जब आप गैर रस्मी को लिखेंगे तो उसमें आपका शुक्रिया नहीं होगा, ठीक है। उसमें आप शुक्रिया को जो है वो कट कर देंगे, शुक्रिया नहीं होगा। और आपने जो है वो इसी तरह से लिखना है। वस्सलाम, ये आप मैं बात कर रही हूँ जो है गैर रस्मी की, जिसमें आप अपने अब गैर रस्मी में आपको क्या करना है। गैर रस्मी में आपको रिश्तों के नाम आने चाहिए। अगर आप चचा को लिख रहे हैं तो आप उनके क्या लगे, भतीजे भतीजी के। खाला को लिख रही हैं तो भांजे। तो ये आपको आना चाहिए। ये फॉर्मेट है। इस ये आपको एग्जामिनर आपसे चाहेगा कि आप इन चीजों को लिखें प्रॉपर। ये मुझे नहीं लगता कि इतनी मुश्किल चीजें ये आप लोग बचपन से करते आ रहे हैं, खताब लिखते आ रहे हैं। सेम ये चीज एप्लीकेबल है आपकी खत में, चाहे वो रस्मी हो गैर रस्मी हो। उसमें सिर्फ टू और सब्जेक्ट नहीं आएगा। उसमें डायरेक्ट आप लिखिए जिसके भी नाम लिखना है, और अस्सलाम वालेकुम लिखने के बाद अपना ईमेल या खत जो है जो भी आप लिखें वो उसको जो है वो लिख दें। अच्छा, अब आपके सवाल मैं देखती हूँ, ताकि हम फिर दूसरे टॉपिक पे आए। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, आपने अपने पास नोट डाउन कर लिया होगा। इन चीज़ों को लिख के प्रैक्टिस करें, भांजे भांजी लिखने की, भतीजे लिखने की, ताकि अगर आपके पास कोई आए। तालिबा, बहुत से बच्चों को यही नहीं पता कि आप क्या हैं। आप लोग जमा लिख देते हैं। तुलबा होती है जमा, तालिब इल्म होता है एक, और तालिबा होती है एक, ठीक है। लड़की के लिए इस्तेमाल होता है तालिबा, लड़कों के लिए इस्तेमाल होता है तालिब इल्म। और अगर जमा लिखते हैं, अगर आप अपनी पूरी जमात की तरफ से लिख रहे हैं तो आपका होगा तालिब तुलबा, ठीक है। अच्छा, इफ्रा आप रजिस्टर्ड हैं हमारे पास। और कब एंडिंग इसकी बात कर रहे हैं, आप ईमेल की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अगर आपका एक लाइन में जा रहा है रकम तो आप लिख सकते हैं। उम्मीद है, आप लिख दीजिए, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, गैर रस्मी में, इनफॉर्मल में। मैं यहाँ ठीक हूँ बस। और सब्जेक्ट आपने वहाँ दोनों तरफ लिखना है, मतलब रस्मी और गैर रस्मी सब्जेक्ट आपके दोनों साइड पे होंगे, ठीक है। अच्छा जी। आ, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट उसकी तरफ। इमले पे नंबर, आपकी इमले की 4 गलतियों पे एक नंबर काटा जाता है। शुक्रिया आपने लिखना है अरकम, शुक्रिया आपने लिखना है फॉर्मल में। अब चाहे वो प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, चाहे आप किसी इदारे के सरबराह को लिख रहे हैं, किसी एडिटर को लिख रहे हैं, किसी अननोन पर्सन को लिख रहे हैं, उसके लिए लफ्ज़ शुक्रिया इस्तेमाल होता है। और अगर आप खैरख्वाह लिखना चाहें, आप न्याजमंद लिखना चाहें, आप मुखलिस लिखना चाहें, लिख सकते हैं। प्रिंसिपल के लिए ज़ाहिर है, आप क्योंकि स्टूडेंट हैं आपने वो लिखना है। और अलिफ बेजिम किसी सूरत में अपना नाम नहीं लिखना है, ये बात याद रखिए, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका दूसरा टॉपिक है। हमारे पास अभी कौन है, अरकम है, इफ्रा, महाद एंड रयान। ठीक है, सैयद रयान समझ में आ रहा है आपको। अम, ये आपका देखें ईमेल का फॉर्मेट, ठीक है। बस फर्क ये है कि इन्होंने यहाँ पे राइट साइड पे लिखा है, हमने लेफ्ट साइड पे लिखना है। ओके। और तीनों नुकात के मुतालिक दो दो जो है वो तीनों को जो है तीन तीन चीजें जो है वो लिखनी है तकरीबन। हर नुक्ते के 2 नंबर, 2 से 3 चीजें लिखनी है। अच्छा, ये आपकी ईमेल आ गई है गैर रस्मी। अब यहाँ देखें कि इन्होंने दोनों सूरत में लिखा हुआ है, उन्वान भी लिखा हुआ है, इस तरह से करके लिखा हुआ है। ये आपकी देखें गैर रस्मी आ गई। मर्जी है आपकी, इख्तितामी जुमला आप लिखें या ना लिखें, ठीक है। अच्छा जी, अब ये वो लफ्ज जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताए थे,
ये जो कनेक्टर्स हैं, हरूफे रब्त हैं, ये अपनी राइटिंग में इस्तेमाल करें जितना कर सकते हैं, मैक्सिमम। ठीक है। अलबत्ता, बहरहाल, ताहम, इलावा, जी, यहाँ तक के, मजीद ये के, इसके अलावा, कुछ हद तक, यहाँ तक कि, ये वाली चीजें आपने बेशतर, ज्यादातर ये अपनी राइटिंग में इस्तेमाल करें तो आपकी राइटिंग जो है वो एक अच्छी राइटिंग समझी जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास अब जरा रिपोर्ट का फॉर्मेट देखिए। ये रिपोर्ट है। अच्छा जी, रस्मी ईमेल करनी है, एक मिनट रुकिए। जी। अच्छा, मैं एक चीज आपको दिखाना चाह रही थी, तो पहले आप ये देख लीजिए। रस्मी ईमेल, ठीक है। अब मैं चेंज कर दूं? अच्छा, अब मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि हुरूफ रब्त आप इस्तेमाल कर लें। और मैं आप लोगों की क्लास कल भी लूंगी। ठीक है। और उसमें हम मजीद ये चीजें जो है वो करेंगे, मैं कुछ पॉइंटर्स और आपके इसके अकॉर्डिंग बना। अच्छा, रिपोर्ट को देखिए, ये आपकी रिपोर्ट है। ठीक है। इसी तरह से 3 उसमें पैराग्राफ होंगे रिपोर्ट में आपको। और वैसे रिपोर्ट में पैराग्राफ नहीं होते, लेकिन क्योंकि हमने अब ये राइटिंग के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं तो उसमें होते हैं। और फर्स्ट में आगाज लिखिए, फिर सेकंड में उसके मुतालिक जो भी चीज़ है। अच्छा, तब रिपोर्ट किसी भी तरह से आ सकती है। यही रिपोर्ट मिसाल के तौर पे, जब अभी हमने ईमेल वाला सवाल किया था कि जिसमें एक ईमेल दी हुई थी रेस्टोरेंट वाली, तो आपने ये भी लिख सकते हैं कि आप एक रेस्टोरेंट में गए, अब आपने उसके मुतालिक आपने रिपोर्ट लिखनी है। वही पॉइंटर्स सेम आपकी रिपोर्ट की तरह से आ गए। अब आपने उसी तरह से लिखना है। सिर्फ आपको आपको नीचे रिपोर्टर रिज्यूम लिखना है। ठीक है। स्टार्टिंग में सिर्फ आपने डेट डालनी है और लिखना शुरू कर देना, जिस तरह से एक फॉर्मल अंदाज होता है लिखने का। नहीं, ऑडियंस कोई नहीं होती। आपको बस वो सवाल उसमें लिखा होता है, लेकिन आपने मुखातिब नहीं करना, कुछ भी नहीं लिखना। आपने डायरेक्ट सिर्फ आपने लिखनी है डेट, और आपने डायरेक्ट उसके मुतालिक लिखना शुरू कर देना है। ठीक है। मिसाल के तौर पे, जैसे आपके पास ये है रेस्टोरेंट वाला है ना। अब सालगिरह की तैयारी के लिए हिदायत आपने लिखनी है कि, तो थोड़ा बहुत ये चेंज कर सकते हैं। रेस्टोरेंट के अमले का रवैया, फर्स्ट वाला चेंज हो सकता है। फर्स्ट वाला जो है वो बिल्कुल ईमेल की तरह है। मतलब फर्स्ट वाला अगर पॉइंटर चेंज होगा, बाकी ये दोनों पॉइंटर अगर आप देखें जर्नल है। तो रिपोर्ट एक जर्नल अंदाज में लिखी जाती है, जो कि पास में होती है कि आप एक रेस्टोरेंट में गए। उस रेस्टोरेंट, मिसाल सवाल इस तरह से बन सकता है कि इसकी बहुत शिकायत आ रही थी इस रेस्टोरेंट के मुतालिक, तो आप वहां पे गए हैं और आप अपने इसके मुतालिक रिपोर्ट लिखें। तो आपने एक रिपोर्ट लिखनी है जर्नल अंदाज से। ठीक है। तो हिदायत वाला जो है, इसकी जगह कोई दूसरा प्रॉम्प्ट वो दे देंगे कि जैसे मेयार का हो गया, उनका हो गया। अब आप लिखिए, एक पॉइंट ये हो सकता है कि महंगे खाने। ठीक है। अब आपने लिखा है कि आप इस रेस्टोरेंट के मुतालिक काफी अरसे से सुनने में आया था, जिस तरह से एक रिपोर्ट होती है ना, सुनने में आया था कि वहाँ का मेयार अच्छा नहीं है या शिकायत आई थी। तो आप ये नहीं लिखेंगे कि मैं रिपोर्ट लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ। आपने डायरेक्ट सिर्फ पॉइंटर्स के अकॉर्डिंग बात करनी है कि जब हम गए, ये वो कुछ नहीं, इस तरह नहीं लिखना। आपने जर्नल रिपोर्ट हमेशा एक जर्नल अंदाज से लिखी जाती है कि वहाँ पे खाने, जब खाने के लिए वहाँ के खाने चेक किए गए तो पता चला वहाँ का मेयार अच्छा नहीं था, महंगे खाने थे, क्वालिटी अच्छी नहीं थी।
बासी खाना था, चीज़ों का इस्तेमाल सही नहीं था, फ्रोजन चीज़ें रखी हुई थी, इस तरह से करके। लेकिन लिखना लिखना आपको इस तरह 3 पैराग्राफ। ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको एक सैम्पल पेपर दिखा रही हूँ, एक बच्चे का पेपर है जो कि लास्ट हमारे पास अपेयर हुई थी, और उसने माशाल्लाह इन्होंने ए स्टार, इनका ए स्टार का मतलब है यानी कि इनके 91 से ज्यादा नंबर आए थे। अब देखिए, जब मैं आप लोगों से बात कर रही होती हूँ ना कि ये गैर रस्मी जो है ईमेल है। मैं जो आपको बात बता रही हूँ, जो यहाँ दिखाने का मकसद है वो सिर्फ ये है कि बच्ची ने देखें, जो आपको मैं बता रही हूँ ना कि अपने पॉइंटर्स बनाइए। इन्होंने देखे हर जितनी भी जगह थी ना, अब आप देखिए यहाँ जगह थी, इन्होंने यहाँ ये यूटिलाइज कर ली। जो भी चीज उनके जहन में, हमेशा पहले सवाल को पढ़ें। सवाल को पढ़ने के बाद आप जो है जो पॉइंटर्स आपके जहन में आ रहे हैं, अब मिसाल के तौर पे ये सवाल था कि आपकी दोस्त जो है चंद असबाब यानी किस वजह से अपने पड़ोसी से नाराज है, तो आप उसको ईमेल के जरिए हमसायों से अच्छे ताल्लुकात रखने पे कायल कीजिए। अब देखें कितना, मतलब आप अपनी दोस्त को बता रही हैं कि आप के वो अपने हमसायों से ताल्लुकात जो है वो अच्छे रखे। तो अब आपने क्या बताना है, 3 पॉइंटर्स यहाँ दिए हुए हैं। अब आपने देखें, एक तरह से ये चीज एक जर्नल अगर देखा जाए, ये एक मजमून में भी मजमून की तरह भी हो सकती है, लेकिन आपको बार बार मुखातिब करना है। अब क्या देखें, ईमेल का उन्होंने फॉर्मेट लिखा, टू लिखा, हमसायों से ताल्लुकात रखना, यहाँ प्यारी सहेली लिखा, अस्सलाम वालेकुम, और यहाँ से इन्होंने, आप देखिए, अपना जो है वो ईमेल अपनी शुरू कर दी। कि मैं जो आपको बात बता रही हूँ पॉइंटर्स बनाना, कि अपने के इस पॉइंटर्स के मजीद उन्होंने सब पॉइंट्स जो है यहाँ बनाए, जो भी उनको याद आ रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए, ऊपर देखिए, नीचे देखिए, लफ्ज लिख रही हैं। जब इन्होंने इस ये चीज फिर जब आप लोग अपना काम कर रहे होते हैं ना, उस टाइम पे फिर आप लोगों को ये चीजें फिर याद रहती है। फिर आपने कहा अच्छा मैंने ये पॉइंट लिख दिया, अब मैं ये पॉइंट लिखता हूँ, अब मैं ये पॉइंट लिखता हूँ, इस तरह से आपने जो है ईमेल को कंप्लीट कर सकते हैं। अब आप इनकी राइटिंग भी चेक करें, ये चेक हुआ हुआ जो है इनका जो काम है, जो कि इन्होंने किस किस तरह से लिखा हुआ है। यहाँ देखिए, इन्होंने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, बदलिहाजी, ला ताल्लुकी, ये दोनों लफ्ज आपके अल्फाज हैं, तो ये वाले लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो आपको नंबर अच्छे मिलने का चांस होगा। ठीक है। मैंने आपको ये इसीलिए दिखाई थी। अच्छा जी, अब आप साथ साथ सवाल भी पूछ रहे हैं। नहीं, रिपोर्ट रिपोर्ट नहीं, सिर्फ आपकी ईमेल, आपका खत, वो फॉर्मल इनफॉर्मल होता है, बाकी चीजें तो आपकी एक ही टाइप की होती हैं। 3 पॉइंटर्स में मजीद 3 पॉइंट्स लिखने होते हैं। ठीक है। अच्छा जी। अम, अब हम देखते हैं, एक चीज और रह गई है, क्योंकि हमारे पास ज़ाहिर है इसका टाइम कम है, मैं आपको ब्लॉग भी दिखाना चाह रही थी। तो हम ये 3 चीजें कर लेते हैं, उसके बाद ब्लॉग जो है फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कल हम जो है वो P2 के हम देखते हैं, और P2 के हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका मॉक भी इसमें हो जाए, दे दूं मैं एटलीस्ट, फिर आप लोग इसे ये देखिए, ये ब्लॉग का जो है आपके पास ये शो हो रहा होगा, चेक कर लीजिए, हमारे पास अभी 8 मिनट है। आप देखिए ब्लॉग का, सिर्फ आपने हेडिंग डालनी है, डेट डालनी है, लिखने वाले का नाम आप लिखना चाहें लिखें, आपकी मर्जी है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप लिखिए। अब आप देखिए, इस तरह से चेकिंग होती है। कोटेशन कौन सी इस्तेमाल की है, यानी कि कोई कॉल, कहावत इस्तेमाल हुई है, यहाँ पे ये चेक करें आप। सिर्फ सिर्फ आप ये देखिए कि ये लिखने का अंदाज कैसा है। ठीक है। अहम तरह की मुरक्कब अल्फाज, सदका जारिया मुरक्कब अल्फाज हैं। अनगिनत क्या है, ये आपके साबके हैं। अच्छा, पहला इशारा देख लीजिए, दूसरा इशारा देख लें, और तीसरा इशारा देख लें। ठीक है। और इख्तितामिया अगर है तो ठीक है, वरना नहीं। हिज्जों की दुरुस्ती, यानी कि कितना अच्छा है, बेदरेग लिखा हुआ है, रमूज और काफ इस्तेमाल हुए हैं, आपने फुल स्टॉप लगाना है, यहाँ फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है। मरबूत जुमले क्या हुए हैं, जिसकी वजह से फेल फाइल मफूल सही है। तो आप देखिए, ये कंप्लीट जो है बिल्कुल दुरुस्त जो है एक ब्लॉग लिखा हुआ है, और ब्लॉग बिल्कुल मजमून के अंदाज में लिखा जाता है, जर्नल। ठीक है।
हाँ, इस क्लास की रिकॉर्डिंग है, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। जी, अरकम एक से दो मुहावरे काफी हैं। अगर आपको लगता है कि आप एक लिख रहे हैं फिर भी ठीक है, आपको उस पे नंबर मिल जाते हैं। और सारी चीजें भी होनी चाहिए ना उसमें। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, और ब्लॉग जो है, देखिए, हम प्रैक्टिस सबकी करवाते हैं हम, लेकिन हमारी ये है कि 70% चांस है, बल्कि 80% चांस है ईमेल आएगी। लेकिन हम कुछ नहीं कह सकते, हमें नहीं मालूम, हो सकता है कि वो कुछ और चीज दे दे, हो सकता है वो रिपोर्ट दे दे, हो सकता है वो किताब पे तबसरा दे दे। तो अब हमारे पास क्या चीज रह गई है? किताब पे तबसरा। और हमारे पास अब रह गया है, आई थिंक, कहानी। वो तो इजी ही है, अगर आप कहेंगे तो मैं कहानी कभी आपको बता दूंगी, ठीक है। अच्छा, आप सवाल करना चाहें तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं सवाल। भी हमारे पास 5 मिनट हैं, इसको चाहे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ब्लॉग किस तरीके से होती है, और कल की क्लास आप ले लीजिएगा। और वेडनेसडे की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी, संडे की। वेडनेसडे को तो आपका पेपर है, संडे की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और सुबह भी आप लोग अपने जो है वो साथ साथ व्हाट्सएप पे भी रहिएगा। अगर कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आती है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे, लास्ट टाइम पे कोई ना कोई चीजें आ रही होती हैं, तो वो जरूर हम आपसे जो है वो, मैं साथ साथ जैसे आती रहती है मेरे पास, मैं शेयर करती रहती हूँ, ठीक है। हाँ, और कम हम P2 की तो हम कल लेंगे ना क्लास, तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और टाइमिंग्स में आपको बता दूंगी कि हमने, हो सकता है कि हम शाम में ले लें, जल्दी जितना हो अच्छा ले सकेंगे क्लास। 8 से 10 क्लास हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो आप लोग अपने जो है वो इसी हिसाब से टाइमिंग्स कर लीजिएगा। आपको मुझे टाइम एलोकेशन का मैं आपको एक पैटर्न भेजूंगी, उसको आप नोट कर लें, उसको अपने पास सेव कर लीजिएगा, ठीक है। और बस ये याद रखिए कि अगर आपको लिखना आता है, आपको पॉइंटर्स आते हैं, तो आप आसानी से आप अपने अपनी ये वाली चीजें आप लिख सकते हैं, ठीक है। आ, वरना आपको जाहिर है फिर मुश्किल हो सकती है। तो ये हमारे पास चीजें हैं जो हमारे पास है। लेटर है, रिपोर्ट है, बुक रिव्यू है, एप्लीकेशन है यानी दरख्वास्त है, ब्लॉग है, स्टोरी राइटिंग है। ये वाली चीजें जिसमें आपको जो है वो जज किया जाएगा। जी। हाँ, नोट्स मेकिंग में टाइम लगता है, तो मैंने आपको इसी नोट्स मेकिंग का बताया ना, कि आप नोट्स मेकिंग को किस तरह से कर सकते हैं। आप अपने पॉइंटर्स साइड में लिखते रहिए। अच्छा, ये वाला क्योंकि डिफरेंट था, क्योंकि हम सब बुक से दे रहे होते हैं कि कोई किसी तरह से भी आ जाए, तो उसमें अगर आपके एक जैसे सवाल हो ना, तो उसमें कोशिश करें कि हर एक का आंसर आप मुख्तलिफ लिखें। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि अगर ज़ियारत से मुतालिक आपकी वो है, सवाल है, 3 जगह पे जियारत के मुतालिक सवाल था, तो आपने उनकी 3 अलग अलग बातें लिख देनी थी। आपको ये इस तरह करना चाहिए, तो आपको वरना टाइम नहीं लगेगा। तो क्योंकि पैसेज थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए आपको थोड़ी मुश्किल हो रही है। कोशिश करें अपने पॉइंटर्स लिखिए, साथ साथ आप लिख दीजिए, ताकि आपको दोबारा दोबारा ना पढ़ना पड़े, ठीक है। आई होप कि आप लोगों की, आपकी क्वेरीज जो है यहाँ पे दूर हो गई होंगी। और कल फिर हम लोग क्लास में मिलते हैं, और अपनी जो चीज़ें हैं, जो आपको मजीद, अगर आपको कोई और चीज़ समझनी है, अपने सवाल रेडी रखिएगा, ताकि आप जो है वो, आपकी चीज़ें क्लियर हो सकें, ठीक है। प्रैक्टिस कर लें राइटिंग की। अगर फर्ज करें अब आप जिसे लिखते हुए आप थक गए हैं, ठीक है, आप स्ट्रेस में आ गए हैं, जाहिर है आप काफी टाइम से लिख रहे हैं, अब जैसे अभी आप तकरीबन 2 घंटे से क्लास चल रही, तो आपने क्या करना है, बुक उठा लीजिए, अपनी कोर्स की बुक उठा लें, कोई भी बुक उठा लें, वरना तो मोबाइल तो आपके पास होता ही है। आपको मैंने बताया था BBC उर्दू की कोई रिपोर्ट देख लीजिए। उनके जो उनके जो पेज हैं, वेब पेजेस हैं उनके, उस पे आप देखिए, वॉइस ऑफ अमेरिका का देख लीजिए, BBC उर्दू देख लें, DW का उर्दू पेज देख लें, तो उसमें आपको रीडिंग से मटेरियल आपको मिल जाएगा। कुछ नहीं तो खेल से रिलेटेड आप देख लें, नजर से गुजर जाए आप आपके। तो अगर आप लिख नहीं रहे तो आप पढ़ लें, क्योंकि आपके लिए रीडिंग भी इतनी ही जरूरी है। तो आप पढ़ लें जहाँ जितना आपको टाइम मिल रहा है, जब आप थोड़ा सा रिलैक्स हो रहे हैं, तो अगर आप कुछ
4 रील्स देख रहे हैं तो उसमें से एक कोई आप जो है वो एक रिपोर्ट देख लीजिए, साथ उर्दू में लिखी हुई, क्योंकि ये बीबीसी उर्दू में लिखा हुआ भी आ रहा होता है, साथ साथ वो पढ़ रहे होते हैं और लिखा हुआ भी आ रहा है। वो वाली ऐसी रिपोर्ट कोई उठाइए, कोई ऐसी कोई किसी के बारे में कोई डॉक्यूमेंट्री आ रही है वो उठा लें जिसमें लिखा हुआ भी हो, तो साथ साथ आपकी रीडिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप वोकेबलरी भी आपकी जो है नजरों के सामने से गुजरेगी। ठीक है, चलें जी, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।